एपिसोड 38 ऑर्लैंडो क्या हालचाल। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और हाँ, अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं दिखा है तो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि हमारा जियान उस ब्लड माउंटेन पुल में जाने के बाद और वहाँ पर 2.5 महीने रहने के बाद और डाउजोंग पर पहुँचने के बाद बाहर निकल आता है। अब इतने में वहाँ पर जीगू और जिनसू आपस में बात करने लगते हैं कि जियान ने अभी तक आंखें क्यों नहीं खुली। वहीं जिनसू कुछ महसूस करने के बाद कहता है कि जियान शायद किसी अजीब स्थिति में पहुंच गया है। मुझे लगता है कि वो उसे आंखें खोलने में अभी कुछ समय लगेगा। और वहीं फिर हमारे जियान को बताया जाता है जिसके माथे पर एक अजीब सी सील बनी हुई है और वो चमक रही होती है। अब जियान अपनी शक्ति को, मतलब कि अपनी आत्मा की शक्ति को महसूस करता है। उसे ऐसा लगता है मानो वो किसी काले अंधेरे में से, मतलब कि काले पाइप में से कहीं पर जा रही हो। अब यहाँ पर हमारे जियान की आत्मा की शक्ति लगातार आगे बढ़ती है। बढ़ते बढ़ते वो कुछ समय तक बढ़ती रहती है और इसके बाद एक पाइप का अंतिम छोड़ जाता है और इस पाइप से बाहर निकल जाती है। बाहर निकलते ही उसे एक बहुत ही बड़ा हॉल दिखाई देता है। और हाँ, ये सब हमारा जियान वहीं पर खड़ा होकर, मतलब कि आसमान में खड़ा होकर अपने दिमाग के अंदर, मतलब कि अपनी आत्मा के अंदर महसूस कर रहा है। मतलब कि महसूस कर रहा है, लेकिन उसकी आत्मा की शक्ति अभी कहीं और है। समझ गए ना बात को? आचार की शक्तियों की सहायता से और है। अब यहाँ पर जैसे ही हमारे जियान की आत्मा की शक्ति पहुंचती है तो हमारा जियान वहाँ अपनी आत्मा की सहायता से देख सकता है कि ये हॉल बहुत ही ज्यादा बड़ा है। और तो और इतना बड़ा है कि वो आशा भी नहीं कर सकता कि ये हॉल कितना बड़ा है। और उस हॉल में चारों तरफ बड़े बड़े लंबे लंबे खम्भे हैं और उन काले कलर के खम्भों पर अजीब अजीब सी आकृतियां पड़ी हुई हैं। अब यह सब हमारा जियान देख ही रहा होता है, तभी उसकी नजर एक खास स्थान पर पड़ती है जहाँ पर जंजीरों में कुछ खास आत्माएं बंधी हुई थी। वो जंजीरें उन आत्माओं से लगातार शक्तियां खींच रही थी। यहाँ पर जियान को महसूस होता है कि ऐसा लगता है मानो होलो सोल आत्माओं से शक्तियों को लेता रहता है। मतलब कि होलो सोल आत्माओं को पेट्रोल की तरह उपयोग करता है, मतलब कि जिनसे उनका होलो सोल आगे बढ़ सके। यहाँ पर लगातार वो जंजीरें उन आत्माओं की शक्ति खींच रही थी, उनसे उनका पोषण तत्व खींच रही थी। अब यहाँ पर हमारा जियान थोड़ा सोचता है और फिर सोचने के बाद आगे बढ़ता है। हालांकि यहाँ पर हमारा जियान सोच रहा होता है कि इस हॉल में पक्का कोई डाउजोंग लेवल का बंदा होगा जो कि यहाँ पर इस हॉल की रक्षा करता होगा। अब हमारा जियान यहाँ पर आगे चलता है और आगे चलते चलते उसे एक और जगह दिखती है जहाँ पर चारों तरफ जंजीरें लिपटी हुई हैं और उन जंजीरों के बीच में एक आवृत्ति बैठी हुई है और तो और उसके गले में भी चैन डली हुई है। यहाँ पर हमारा जियान जब उस आवृत्ति को गौर से देखता है तो उसे दिखता है कि ये आवृत्ति और कोई नहीं बल्कि मास्टर याओलाओ है। यहाँ पर हमारा जियान चलता है और चलने के बाद मास्टर याओलाओ के सामने घुटनों के भर बैठ जाता है। अब इसके बाद हमें कुछ पुरानी बातें बताई जाती हैं कि कैसे मास्टर याओलाओ को प्रोटेक्टर बू ने पकड़ लिया था। और वहीं जब मास्टर जियान को देखते हैं तो वो जियान से कहते हैं कि इन बूढ़ी हड्डियों ने एक काम सही किया है, वो है तुम्हें अपने आप का शिष्य बनाना, मतलब कि तुम्हें मेरा शिष्य बनाना। और जब हमारा जियान मास्टर की यहाँ पर ऐसी बात सुनता है तो वो वहाँ पर रोने लगता है। और तो और हमारे जियान ने मास्टर को अपना पिता के रूप में माना है, मतलब कि हमारा जियान मास्टर को पिता मानता है। और वहीं जब मास्टर जियान की आत्मा को देखते हैं, मतलब कि उसकी आत्मा की शक्तियों को देखते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि जियान अब डाउजोंग लेवल पर पहुंच चुका है। और भाई हमारा जियान भी मास्टर से कह देता है कि मास्टर मैं आपको बचाने के लिए बहुत जल्दी आऊंगा। और हमारे जियान के ये शब्द कहते ही उस हॉल में एक आवाज गूंज जाती है और जैसे ही हमारा जियान उस आवाज को सुनता है तो वो वहाँ पर तुरंत खड़ा हो जाता है और वहीं पर घूमकर अपनी आंखों से एक जगह को देखने लगता है जहाँ पर कुछ शक्तियों में उतार चढ़ाव हो रहा था। अब देखते ही देखते वहाँ पर एक बैगनी कपड़े पहने एक आदमी प्रकट हो जाता है। और जब हमारा जियान उस बैगनी कपड़े पहने आदमी को देखता है तो वहाँ पर वो देखने लगता है उसे। और वहीं जब वो आदमी हमारे जियान की आत्माओं की शक्तियों को देखता है तो वहाँ पर वो सोचने लगता है और उसे याद आ जाता है कि तुम तो वही हो जो कुछ साल पहले यहाँ पर आए थे। और भाई जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने ये कहा तो हमारा जियान उसकी इन बातों पर कोई भी जवाब नहीं देता। तो इतने में वो बूढ़ा आदमी बोलता है, मतलब कि वो बोलता नहीं है, वो हमारे जियान की ओर देखने लगता है और फिर याओलाओ की ओर देखने लगता है। और जैसे ही उस बूढ़े आदमी की नजर मास्टर याओलाओ पर पड़ती है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। और उस मुस्कुराहट को देखकर हमारा जियान कहता है कि मैं तुम्हारी ये मुस्कुराहट याद रखूंगा और मेरे टीचर के साथ इन वर्षों में जो कुछ भी हुआ है उसका एक एक बदला मैं तुमसे चुकाऊंगा। और तो और यहाँ पर हमारे जियान की आंखें ऐसी लग रही थी मानो वो किसी जंगली जानवर की आंखें हो और उसे सिर्फ होलो सोल को मारना आता हो, मतलब कि होलो सोल को नष्ट कर देना चाहता हो। और भाई हमारे जियान की इस बात पर एक बैगनी कपड़े वाला आदमी कहता है कि मुझे उम्मीद है
कि तुम जल्दी आओगे। और यह कहती है बैगनी कपड़े वाला आदमी अपना हाथ उठाता है, जिस वजह से वहाँ के आस पीछ के एरिया चटक जाता है और हमारे जान की आत्मा की शक्तियाँ वहाँ से नष्ट हो जाती हैं, मतलब कि वहाँ से गायब हो जाती हैं। और जैसे ही मास्टर वहाँ से जान की परछाई को गायब होते हुए देखते हैं तो उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और वो सोचने लगते हैं कि इस बार जान की आत्मा नहीं बल्कि जान स्वयं आएगा। और यह सोचते ही मास्टर मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को दोबारा से बंद कर लेते हैं। और जब वो बैगनी कपड़े पहने बूढ़ा आदमी हमारे मास्टर को वहाँ पर इतना निडर देखता है तो उसकी हड्डियों में ठंडक दौड़ जाती है, मतलब कि वो डर के मारे एक पल के लिए कांपने लगता है। और जब हमारे मास्टर ये महसूस करते हैं तो वो वहाँ पर कहते हैं कि टियान, क्या तुम्हें बेचैनी हो रही है? और जब वो बैगनी कपड़े पहने आदमी याओलाओ की हंसी वाली ऐसी आवाज सुनता है तो वो हमारे याओलाओ से कहता है कि याओ चैन, अगर हॉल के लीडर को तुम्हारी जरूरत नहीं होती या तुम्हारी गोली बनाने की क्षमता पसंद नहीं आती तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर जीवित रहते? और भाई उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर याओलाओ वहाँ पर सिर हिलाते हैं और फिर अपनी आंखों को पूरी तरह से बंद कर लेते हैं। अब इतने में ये बूढ़ा आदमी मतलब कि बैगनी कपड़े पहने आदमी बोलता है कि याओ चैन, तुम इतना कष्ट क्यों सह रहे हो? तुम्हें पता है कि इस दुनिया में तुमसे बेहतर एल्पिनिस्ट तुम्हारी एज का कोई भी नहीं है, यहाँ तक कि तुम्हारा मुकाबला कई बूढ़े आदमी भी नहीं कर सकते। अगर तुम हमारे हॉल ऑफ सोल में भर्ती हो जाते हो तो यकीनन तुम्हारा स्थान मुझसे भी कई गुना ज्यादा होगा, मतलब कि कई गुना ऊंचा होगा और तो और तुम इस कष्टदायक जीवन से भी मुक्त हो जाओगे। अब यहाँ पर ये बैगनी कपड़े पहले आदमी कहता है कि तुम्हारे शिष्य का नाम जान है ना? मुझे पता है कि वो सेंटर फ्लेम में आ चुका है। मुझे उम्मीद है कि वो यहाँ तक पहुँचने से पहले किसी और के हाथों मारा ना जाए। और यह कहती है वो बूढ़ा आदमी हाथ हिलाता है और एक फाटक खुलता है और उस फाटक में से वो बूढ़ा आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। और उसके गायब होने के बाद दोबारा से उस हॉल में सन्नाटा छा जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें दोबारा से हेवन माउंटेन को बताया जाता है, जहाँ पर धीरे धीरे बारिश रुक जाती है, हवा धीरे धीरे मंदी मंदी बहने लगती है। और वहीं फिर हमारे जान का थोड़ा सा हाथ हिलता है और धीरे धीरे वो अपनी आंखों को खोलता है। आंखें खोलते ही उसकी आंखों में आग चमकती है और फिर वहाँ पर हमारे जान गुस्से से कहता है कि शिक्षक मतलब कि मास्टर, मेरा इंतजार करना, मैं आपको बचाने के लिए बहुत जल्द आऊंगा। अब यहाँ पर थोड़ी बहुत बात होती है, मतलब कि हमारा जान थोड़ा बहुत सोचता है कि ऐसा वैसा जेबो। और जब वो जिनसू और जिंगू की तरफ देखता है तो वो हवा में चलकर इनके पास आ जाता है। अब यहाँ पर इनके बीच भी बात होती है, जहाँ पर जिंगू सोच रहा होता है कि पहले मैं जान से शायद जीत सकता था, लेकिन अब तो मुझे लगता है कि जान से शायद मैं जीत ही नहीं पाऊंगा। और इसके अलावा अगर इसने जिनसू का इलाज करने से मना कर दिया तो मैं इसका क्या करूंगा। और भाई हमारा जान जिनसू और जिंगू से कहता है कि आपने इस ब्लड पूल पर मुझे ट्रेनिंग करनी दी, कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वरना पता नहीं मुझे कितना साल लग जाते डाउ जोंग लेवल पर पहुंचने में। और भाई जान की ऐसी बातें सुनकर वहाँ पर जिनसू कहता है कि कैसी बात कर रहे हो तुम? हालांकि तुमने 2.5 महीने तक मुझे इंतजार करवाया, लेकिन आखिरकार तुम 2.5 महीने के बाद बाहर निकल ही आए। और जब वहाँ पर हमारा जान जिनसू की ऐसी बातें सुनता है कि वो 2.5 महीने से ट्रेनिंग कर रहा है तो वो चौंक जाता है और जिनसू से पूछने लगता है कि क्या मैं 2.5 महीने से ट्रेनिंग कर रहा हूँ? तो इस बात पर जिनसू कहता है कि हाँ, मिस फेंग और आपकी दोस्त बहुत पहले ही जा चुके हैं। हालांकि आपकी दोस्त ने यहाँ पर काफी समय तक इंतजार किया था, लेकिन अंततः वो भी यहाँ से चली गई है। और जब हमारा जान जिनसू की ऐसी बातें सुनता है तो वहाँ पर वो सोचने लगता है कि अच्छा हुआ नायान ने मुझे पहले ही यूनियन के बारे में बता दिया है कि वो फ्लावर सेक्ट में है। अगर मैं फ्री रहा तो मैं उनसे जाकर मिलूंगा और उसे देखूंगा कि वो कैसी है। अब इतने में यहाँ पर जिनसू चलता है तो वो हमारे जान को इशारे में कहने लगता है कि शायद तुम्हें अपना वादा याद है ना। तो वहीं पर हमारा जान भी कह देता है कि आप निश्चिंत रहें, जान कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि कहने के बाद अपनी बात से मुकर जाए। आपके अंदर का विष मेरे हवाले छोड़ दे, मैं इसे देख लूंगा। अब इतने में हमारा जान चलता है तो वो अपनी स्टोरेज अंगूठी से एक सफेद कागज निकालता है और उस पर कुछ जड़ी बूटियों को लिखकर जिंगू को पकड़ा देता है। और वहीं हमारा जान कहता है कि मुझे इन जड़ी बूटियों की आवश्यकता है, मुझे उम्मीद है कि आप इनका इंतजाम जल्द से जल्द कर देंगे। तो वहीं जिंगू भी कह देता है कि ठीक है, आप निश्चिंत रहें, हमारे पास जड़ी बूटियों का खजाना है, ये दोपहर तक ये जड़ी बूटियां सारी आपके हाथ में होंगी। अब यह कहती जिंगू होता है तो वो तुरंत वहां से गायब हो जाता है उन जड़ी बूटियों को लेने के लिए। अब यहाँ पर जिनसू चलता है तो वो कहता है कि अगर आप मेरे शरीर से ये ज्वाला का जहर निकाल दोगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरे सोना निकलने वाली जाति आपका जिंदगी भर तक एहसान नहीं भूलेगी। आपको जब भी हमारी मदद की आवश्यकता होगी, जब हमारी पूरी जनजाति आपकी मदद
करेगी। और भाई ये सुनकर हमारा जान वहाँ पर खुश हो जाता है। इतने में हमारा जान जिनसू से कुछ पूछता है, मतलब कि पूछने में हक लाता है। तो जिनसू भी कह देता है कि तुम पूछ सकते हो, तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो। तो फिर इतने में हमारा जान कहता है कि क्या आप गू कबीले के बारे में जानते हो। और भाई जब जिनसू हमारे जान के मुंह से गू कबीले का नाम सुनता है तो वहाँ पर वो कांप जाता है, क्योंकि वो जानता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल लोग गू कबीले में ही हैं। और हाँ, अब आपको बहुत जल्द हमारी प्यारी दुलारी, खैर कोई नहीं, समझदार को इशारा काफी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। और हाँ, आप कमेंट कर बताना मैं किसकी बात कर रहा हूँ। टेक केयर एंड